10,000 रुपये एक्सनेस में ऐड किया एंड वो बन गए 25 लाख रुपये। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि 25 लाख बनने में मुझे लगे पूरे 5 महीने एंड 10 दिन। एंड ट्रस्ट मी, जो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी यूज़ की है, जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट यहाँ पे मैंने एक वो चीज़ की है जिसपे मैं आज तक कभी विश्वास नहीं करता हूँ, जो कि एक किस्मत। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर किस्मत, ना कि जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब मैंने आज तक ट्रेडिंग के अंदर कभी किस्मत को यूज़ नहीं किया, तो इस बार ये मेरे लिए काम कैसे की। एंड ट्रस्ट मी, 10,000 से 25 लाख रुपये 6 महीने के अंदर पहली बार मैंने बनाया है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने कोई हाई फाई स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं की, बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ किया है। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप सेम तरीका यूज़ करते हो जब भी आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आपको विद इन 1 मंथ रिजल्ट दिखने लग जाएगा। अब शायद आपका 10,000 से 25 लाख ना बने, बट 10,000 का 20,000 आराम से बन जाएगा। या फिर अगर मान लो वर्स्ट सिनारियो है, आपका 10 का 20 नहीं बना, तो एटलीस्ट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपका 10,000 जीरो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड आपको पता है मैक्सिमम लोगों का तो यही प्रॉब्लम है कि 10,000 10 दिन में ही जीरो हो जाता है। तो एटलीस्ट मैं आपका ये तो बचाने की कोशिश जरूर कर पाऊंगा। सो वो तरीका क्या है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो एंड मुझे कमेंट चाहिए। जो हर एक बंदा इस वीडियो को देख रहा है, एक कमेंट जरूर करो। तो चलो वो तरीका क्या है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर कोई स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो यूज़ कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप इस तरीके के लिए यूज़ करो या फिर नहीं करो, डजेंट मैटर। अगर आप करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। मैं बस आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपको एक माइंडसेट बना के चलना है एंड किस्मत के ऊपर काम करना है। यानी कि कैसे, अब देखो आपने कहीं पे भी ट्रेड लिया, एग्जांपल ले लो कि आप मेरी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, खुद की स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, कहीं से कॉल एंड टिप ले रहे हो, आपको सपने में आया, जो भी आया आपने एक ट्रेड ले लिया है। एंड अब ट्रेड लेने के बाद में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जो आप एंट्री लेने वाले हो कंप्लीटली आपके ऊपर है। सब आपको करना क्या है, आपने जैसे यहाँ पे अपनी एंट्री ली है, एंट्री लेने के बाद अपना जो भी ट्रेड है उसका 1:1 या फिर 1:2 जो भी आपने ट्रेड लिया है, एंट्री लेने के बाद उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा देना है। एंड जो स्टॉप लॉस जेन्युइन है वही लगाना है। स्टॉप लॉस को छोटा नहीं करना है, ना ही बड़ा करना है। जो जेन्युइन बनता है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी, वो स्टॉप लॉस लगा देना है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपका टारगेट आ जाता है, आपने एग्जांपल ले लो 1:2 का टारगेट बना के रखा था, जैसे आपका टारगेट यहाँ पे आ जाता है, आपको ट्रेड को एग्जिट नहीं मारना है। अब यहाँ पे आपने जो एंट्री ली थी, अब देखो ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है एंड ये आपका टारगेट है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से टारगेट हिट कर देता है, आपको एग्जिट नहीं मारना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना है, अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे ला के छोड़ देना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस इस ट्रेड को किस्मत के भरोसे छोड़ना है। अब आपको ये बोलना है कि अगर मार्केट यहाँ से 1:10 जाता है तब जाके मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, नहीं तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स मार के मेरा स्टॉप लॉस लेता है तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस ये माइंडसेट रखना है। एंड यहाँ से टारगेट से वापस 1:10 जाने वाला जो भी मोमेंटम है, इसको किस्मत के भरोसे छोड़ देना है। अब इसमें होगा क्या, 10 में से आपका शायद 2 ट्रेड यहाँ से 1:10 जाएगा एंड बाकी के 8 ट्रेड वापस आपका स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब 8 बार वापस आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो उस टाइम तो आपने स्टॉप लॉस एंट्री के ऊपर शिफ्ट कर दिया था, तो आपका एक भी यहाँ पे लॉस नहीं होगा। लेकिन सिर्फ 2 बार मैंने बोला, 2 बार छोड़ दो, किस्मत बहुत ख़राब थी, एक बार सिर्फ इसने 1:10 का टारगेट दिया है, तो मुझे बोलो आपके पास बचा क्या है, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट। या फिर हम ऐसा मानते हैं कि हम वो बंदे हैं जिसका किस्मत इतना ख़राब है कि एक भी टारगेट नहीं होने वाला 1:10 का, तब क्या होगा, तो 10 के 10 यहाँ से रिवर्स मारेगा एंड हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। तब भी मुझे बोलो कि आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। बस लॉस उसी दिन होने वाला है जिस दिन हमारा टारगेट पहले हिट हुआ ही नहीं। हमने एंट्री ली है, कहाँ पे, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी एंड यहाँ से थोड़ा रिवर्सल होने के बाद ही स्टॉप लॉस गया, तो इस कंडीशन आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है। बट आपका एक ट्रेड 1:10 गया तो सारे स्टॉप लॉस कवर हो जाएंगे एंड आपका जो अकाउंट ग्रो होने वाला है वो कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होगा। क्योंकि आप मुझे बताओ, अपना हिस्ट्री डेटा देखो, क्या आपने कभी भी लाइफ में 1:10 का टारगेट लिया है? अगर लिया भी है तो आप देखो उस दिन आपका अकाउंट किस तरह से ग्रो था। एंड अगर मान लो 10 में से 2 ट्रेड 1:10 के चले गए तो 10,000 के 25 लाख तो छोड़ो, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। एंड लकीली मेरी किस्मत ने काम की एंड बहुत सारे बैक टू बैक मेरे 1:10 के टारगेट लगे। क्योंकि आपको पता है मैं बिटकॉइन एंड गोल्ड में ट्रेड करता हूँ एंड रिसेंटली
बिटकॉइन एंड गोल्ड कितने फास्ट एंड बड़े बड़े मोमेंटम दे रहे थे। तो मुझे एक ट्रेड में 1:10 नहीं, शायद 1:15 भी मिला होगा, इसलिए मेरा अकाउंट एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। अब इसी तरह से आपका टाइम भी सही होगा या फिर नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। अगर टाइम सही होगा तो आपका अकाउंट बहुत फास्ट ग्रो करेगा, लेकिन अगर टाइम सही नहीं है फिर भी आपका 10,000 जीरो तो नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप कॉइन को फ्लिप करते हो तो वहाँ पे भी 50% की प्रोबेबिलिटी आती है। तो मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ 10 में से सिर्फ एक ट्रेड 1:10 का जाने दो। वैसे बाई प्रोबेबिलिटी आपके शायद 5 ट्रेड जाने चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं है, एक भी गया तो आपका काम हो गया है। एंड मुझे ये भी पता है, अब आपको मैंने चीज़ बता दी है जो मैंने की है, स्ट्रेटेजी कोई काम नहीं करने वाली। यहाँ पे स्ट्रेटेजी का गेम नहीं है, ये बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम है एंड इसको बस ट्रेड लेकर छोड़ने वाला गेम है। मैंने खुद ने यूज़ किया, मुझे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, इसलिए मैं आपके आज साथ शेयर भी कर रहा हूँ। बट मुझे स्टिल पता है कि बहुत कम लोग यूज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि एक भी बंदा इस ट्रिक को यूज़ करेगा, क्योंकि जैसे ही हमें प्रॉफिट दिखता है, हमारा 1:2 टारगेट हिट होता है, सभी लोग बुक करने की कोशिश करते हैं। मैंने खुद ने किया है, बहुत महीनों बहुत सालों तक किया है, लेकिन आज आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट अब मुझे समझ में आया है कि छोटे छोटे प्रॉफिट से आपका अकाउंट ग्रो तो होगा, लेकिन उसी स्पीड के साथ जीरो भी होने वाला है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा आजकल मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ एंड इसके साथ साथ बहुत बड़े टारगेट ट्रेडिंग भी करता हूँ। एंड ये मैं डिवाइड करता हूँ बेस्ड ऑन माय नॉलेज कि आज मार्केट बड़ा मोमेंटम देने वाला है या छोटा मोमेंटम देने वाला है। बट यस, आपको दोनों करनी चाहिए। एंड जो मैंने तरीका बताया है वो 1:10 के लिए है। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कितने लोग इसको यूज़ करके अकाउंट ग्रो करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि मंगू भाई आपने जो अभी बताया है ये बहुत सिंपल ट्रिक है, क्या इससे सच में आपका पैसा बना है? क्या आप हमें प्रूफ दिखा सकते हो, या फिर क्या हमारा खुद का पैसा बनने वाला है? तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको मैं रियलिटी बताता हूँ स्टॉक मार्केट की। नॉट ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, जहाँ पर भी आप ट्रेड करते हो, उसका रियलिटी यही है कि अगर आप 99% एक्यूरेसी की स्ट्रेटेजी या फिर 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे हो कि मेरा 100 में से सिर्फ एक लॉस होगा, बाकी सब प्रॉफिट में जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि हम इंसान उन लोगों के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा हाई टेक कंप्यूटर्स है, उनके पास एल्गो है, बहुत कुछ है, उनके अगेंस्ट हम प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाली एक्यूरेसी आप सपने में भी भूल जाओ। तो हमारे पास बस एक हथियार बचता है जिसको यूज़ करके हम प्रॉफिट कर सकते हैं, एंड वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप अगर यूट्यूब पे किसी का लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखते हो, किसी का कोर्स बाय किया, या फिर जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग किसी को देख रहे हो लाइव ट्रेडिंग, या फिर जो एक ऐसा ट्रेडर जो खुद सच में प्रॉफिटेबल है, आप देखो एक मंथ में या फिर छोड़ दो 30 ट्रेड में से उसके कितने प्रॉफिट में है एंड कितने लॉस में है। जो जेन्युइन ट्रेडर है, जो जेन्युइनली ट्रेड करता है, अपना पैनल दिखाता है, आप देखो उसका लॉस वाला डेज ज़्यादा होता है, बट एट द एंड वो फिर से 1 लाख प्रॉफिट में है, 1 करोड़ प्रॉफिट में है, 10 करोड़ प्रॉफिट में है। कैसे? क्योंकि वो यूज़ कर रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि भाई छोटे छोटे प्रॉफिट आ रहे हैं उनको बुक मत करो, वहाँ पे 1:10 का लेने की कोशिश करो। आपका जो फर्स्ट 1:10 का टारगेट हिट होगा, ट्रस्ट में उस दिन जो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा उसको आप कभी मैच भी नहीं कर सकते सेकेंड टाइम। क्योंकि यहाँ पे आपका अकाउंट तो कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होगा एंड जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ग्रो होने वाला है, क्योंकि फिर आपको भूख बढ़ने वाली कि इस बार मैं 1:10 नहीं 1:20 का टारगेट करूँगा। लेकिन ये दिन देखना आपको तब मिलेगा जब आप 1:1 के टारगेट लेना छोड़ोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, स्कैल्पिंग भी करनी चाहिए, बट भाई सारी ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के बेस पे करें, ये बहुत गलत आदत है। 10 में से या फिर मान लो महीने में 5 दिन स्कैल्पिंग करो, 10 दिन स्कैल्पिंग करो, बट एटलीस्ट 5-10 दिन टारगेट ट्रेडिंग भी करो। 1:10 वाला टारगेट लेके तो देखो, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। एक्यूरेसी के पीछे भागना छोड़ दो, कोई पैसा नहीं बनने वाला अगर आप एक्यूरेसी के पीछे जाओगे, क्योंकि आप बार बार नई नई स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे जिसकी आपको एक दिन 90% एक्यूरेसी मिल जाएगी, नेक्स्ट डे 50% मिलेगी। सो इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा नहीं बनने वाला। जो भी स्ट्रेटेजी आपके पास है उसी को यूज़ करो, बट उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा लेने की कोशिश करो। मैं बस आपको यही चीज़ बता सकता हूँ, एंड ट्रस्ट में जो कोई बंदा इसको यूज़ करेगा, अगर उसका लॉस हुआ तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे कि भाई मैंने 1:10 का टारगेट लिया लेकिन फिर भी मैं लॉस में हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता।